अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शायद हर कोई फार्मर दोहराता है, करता है। जैसे कि हमने रिकमेंड किया आपको कि आपने ब्रूफन सिरप देना है। सिरप महँगा है, आप टैबलेट ले आते हैं और ये टैबलेट आधी या पूरी अपने बर्ड को इस्तेमाल करवा देते हैं, एक परिंदे को। या हम रिकमेंड करते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में कि आप ये वाला इंजेक्शन लगाएं, लेकिन आप वो इंजेक्शन पानी में डाल के पिला देते हैं। या हम कहते हैं कि ये इंसुलिन की सिरिंज है, इसके आपने 2 पॉइंट यानी कि 20 यूनिट्स आपने इसके लगाने हैं, लेकिन आप लोग इस सिरिंज के, ये जो सिरिंज हमारे पास है 3 सीसी वाली, आप इस सिरिंज के 2 पॉइंट लगा देते हैं। ये 2 ml है और ये 0.2 ml है, ये बड़ा फ़र्क है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि डॉक्टर साहब मेडिसिन ने काम नहीं किया, मेरा बर्ड ठीक नहीं हुआ। मसला दवाई का नहीं है, मसला प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है, मसला है दवाई के तरीके का कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आज हम बात करेंगे इन सारी मिस्टेक्स के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप कौन सी गलती करते हैं। मुझ तक पहुंचने से पहले या किसी भी कंसल्टेंट के पास पहुंचने से पहले ये गलतियां आ रही होती हैं जो हमें आगे जाके हमारे बर्ड को तंग करती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाइक करना है, घंटी के बटन को दबाना है ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिस्टेक नंबर जो 1 है टैबलेट्स का या कैप्सूल्स का इस्तेमाल। देखिए, गोलियां जो टैबलेट्स हैं ये इंसानों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, आपके परिंदों के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। अगर हम ब्रूफन की बात करें ये 200 mg है। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट की बात करें वो 500 mg या 250 mg के अंदर आती है। अगर आप फ्लैजल की बात करें वो 200 या 400 के अंदर आती हैं। अब आपके परिंदे को तो बहुत कम डोज चाहिए, 20 मिलीग्राम चाहिए, 10 मिलीग्राम चाहिए पर केजी के हिसाब से, या मैक्सिमम चाहिए तो 50 मिलीग्राम किसी दवाई को हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके मुकाबले में अगर आप सिरप की बात करें, सिरप 100 mg बाय 5 ml है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें तो 100, ये ब्रूफन सिरप है, 100 तकसीम 5 यानी 1 ml में 20 mg है। यानी कि अगर हम इस सिरप का 1 ml भर लें तो ये 1 ml है। ये 1 ml ये इतना बनता है। इसको डिवाइड करना कितना आसान है। यानी कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आधा सीसी देना है तो आप इसे आधा सीसी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने इंसुलिन वाली सिरिंज के सिर्फ 2 पॉइंट देने हैं तो आप वो भी यहाँ भर के 20 पॉइंट्स तक यानी कि 0.2 ml भी आप दे सकते हैं। लेकिन गोली का क्या करेंगे? टैबलेट को आप खोलते हैं, टैबलेट अब इसमें 200 mg है। इस एक परिंदे को कैसे देंगे? 20 मिलीग्राम देना है। ये उससे कितना 100 गुना ज़्यादा है। या तो इसके 100 टुकड़े करेंगे आप, फिर आप देंगे। ये है पहली गलती। आपको सिरप बताया जाता है, आप टैबलेट देते हैं, आपके परिंदे को ओवरडोज हो जाती है जिससे आपका बर्ड रिकवर नहीं करता, उल्टा वो बीमारी ख़राब हो जाती है। दूसरी गलती, अब सिरप हमारे बर्ड किसी को भी देना बड़ा आसान होता है। उसके अंदर फिर हमारे पास 2-3 तरह की सिरिंजेस आती हैं। ये सिरिंज है हमारी 3 सीसी की सिरिंज है, ये 3 ml की। ये हमारी 5 ml की सिरिंज है और ये इंसुलिन की सिरिंज 1 ml की होती है। इसके यानी कि 100 यूनिट्स का मतलब है 1 ml, 20 यूनिट्स का मतलब है 0.2 ml, 50 यूनिट का मतलब है 0.5 ml। देखें कितना आसान है। आप अपने बर्ड को किस तरह से मेडिसिन आपने देनी है। आपको बताया जाता है कि आपने ब्रूफन आधा सीसी देना है तो आप इंसुलिन सिरिंज के अंदर 50 पॉइंट्स आप भर लें, आधा सीसी बन जाएगा। या 3 सीसी वाली सिरिंज ले लें, इसके ऊपर ये 0.5 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 0.5 ऑलरेडी है तो 0.5 आप भर के अपने परिंदे को इस्तेमाल कराएं। टैबलेट में ये नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरी मिस्टेक, इंजेक्टेबल्स जितने भी इंजेक्शंस हैं, आपको टाइलोपेन दिखा रहा हूँ, टाइजेंट दिखा रहा हूँ, ये इंजेक्शंस आपके बर्ड को लगाने के लिए होते हैं, छाती में, टांग के अंदर नहीं। फिर अक्सर आप लोग टांग ज़ाया कर लेते हैं, फिर बर्ड कंफर्टेबल नहीं होता। लगाने के लिए होते हैं कि आपको कहा जाता है कि ये इंजेक्टेबल है, इसको इंसुलिन की सिरिंज के 20 यूनिट्स भर लें, 50 यूनिट्स भर लें, इसको आप बर्ड की छाती में इंजेक्ट कर दें।
पिलाने के लिए नहीं होते। इंजेक्शंस के ऊपर लिखा होता है इंजेक्टेबल्स। उनको पानी में इस्तेमाल करेंगे तो बायो अब्जॉर्प्शन उनकी बहुत पुअर आती है। लिहाजा जो आप उससे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं। लिहाजा अगर कोई इंजेक्शन ऐसा बना है जिस पर कंपनी खुद लिखा हुआ है कंपनी ने कि आप इसको पानी में दे सकते हैं, तब आप पानी में इस्तेमाल करवाएं, वरना इंजेक्शंस को इंजेक्ट करना होता है छाती के अंदर इंसुलिन सिरिंज के साथ या इस वाली सिरिंज के साथ। इसके बाद अगली गलती है एस्टिमेट करना डोजेज को। ये दवाई इसको आधा सीसी दे देते हैं, इसको हम 1 ml दे देते हैं, ये गोली आधी तोड़ के दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो देना है। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ, आपने टाइलोफर्सन दिया, कितना दिया जी? 2 चुटकी दे दिया। भाई ये कौन सी कैलकुलेशन है? अच्छा, आपने कौन सी चीज दी जी? 1 ढक्कन भर के दे दिया जी। ब्रूफन सिरप का 1 ढक्कन भरा और 1 ढक्कन भर के दे दिया। अब देखें, आपने 1 ढक्कन डाल दिया 1 लीटर पानी में। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 1 ढक्कन पानी के अंदर कितना ब्रूफन सिरप है। ये देखें, 1 ढक्कन पानी के अंदर ये ऑलमोस्ट 4 सीसी आ गया है। आपको मैंने कहा 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है, आपने ढक्कन भर दिया लेकिन ढक्कन में अभी भी है, तो ये 5 सीसी आपने डाल दिया। फिर आप कहेंगे कि बर्ड को पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला सी चंगा भला सी मर गया, मेडिसिन दी वो मर गया। तो एस्टीमेट नहीं लेना कि आपको एस्टीमेट बता दिया। आप इसमें से 1 ml काउंट करें, काट काट के डाल दें। आपको इसमें मेजर करने में मसला हो रहा है तो आप ये 3 सीसी वाली सिरिंज ले लें, इस पे 0.5 ml है। 0.5 ml भरें, 1 ml भरें, 1 लीटर में पानी को डाल के मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इसके बाद सिरिंजेस का नहीं पता होता। ये वाली सिरिंजेस हैं, ये इस सिरिंज को कहते हैं इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज का मैं क्लोजर वर्जन आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये 1 ml होता है और हर 10 पॉइंट का मतलब है 0.1, 20 का मतलब है 0.2, 30 का मतलब है 0.3 ml। और अगर आप इस पूरी को 100 ml 100 यूनिट तक भरते हैं तो ये 1 ml बनती है। अगर आपने पैरट्स को, पिजन्स को, छोटे परिंदों को लगाना है तो ये बेस्ट चीज़ है कि आपको बताती है कि आप कितनी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ये वाली सिरिंज आती है 3 सीसी। इसके अंदर ग्रेडिंग 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 2.5 ml और 3 ml है। आधा ml आपने लगाना है तो आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। वैसे तो 0.1, 0.2 इससे भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन इससे मुश्किल हो रही है, आप इससे कर सकते हैं। इससे बड़े अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो आप ये 5 ml वाली ले लें। इसमें 1, 2, 3, 4 ml इसके अंदर ग्रेडिंग है। तो आपने सिरिंजेस को समझना है कि सिरिंज आपको क्या बता रही है, आपको डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया और आप अपने परिंदे को किस तरह से देंगे। एक चीज और जहन में रखें, परिंदे को मेडिसिन देने के कुछ रूट्स होते हैं। सबसे पहला रूट होता है ओरल, यानी कि आप उसको कोई भी चीज़ ड्रिंकिंग वाटर में दे दें, पानी के रास्ते से डायरेक्ट खिला दें, या आप उसको फीड में मिक्स करके दे दें। दूसरा रूट होता है इंजेक्टेबल, कोई भी चीज़ है वो आप इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे, छाती में लगा देंगे, कोई इंजेक्शन लाइफ सेविंग ड्रग है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई लिवर टॉनिक है, कुछ भी विटामिन ई सेल है वो आप इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे। उसके बाद होते हैं आई ड्रॉप्स, आंख में कोई मसला है आप आई ड्रॉप कर सकते हैं, आप वैक्सीन को आई ड्रॉप कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसी ड्रग जिसके ऊपर लिखा हो कि आप आई ड्रॉप कर सकते हैं आप उसे आई ड्रॉप्स के जरिए दे सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें आती हैं जो नेज़ल हैं, नेज़ल रूट यानी नाक के रास्ते से दी जा सकती हैं, वैक्सीन को दिया जा सकता है। कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जिनको नाक के रास्ते से आप इंजेक्ट यानी दे सकते हैं। और एक और रूट होता है वो है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है स्किन। आपको मैं कहता हूँ कि पॉलीफैक्स लगानी है, जख्म हो गया परिंदे को, तो आप ऊपर लगाएंगे स्किन के ऊपर, उसकी जेल के ऊपर, पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर, ये है टॉपिकल। पायोडीन में उसको ड्रिप करना है परिंदे को नीम गर्म पानी में, ये सारी चीज़ें हैं टॉपिकल। ये रूट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी मेजरमेंट आती है इंजेक्शंस के ऊपर। आईएम का मतलब अगर लिखा हुआ है आपके बर्ड की जो आप इंजेक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर लिखा आईएम इंट्रामस्कुलर, तो वो पट्ठे में लगेगा। आईवी लिखा हुआ है बर्ड में, नॉर्मली हम आईवी नहीं देते, वेन्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आईवी लिखा है तो इंट्रावेनस है, वो वेन में लगेगा, वो पट्ठे में नहीं लगेगा। जो पट्ठे में लगेगा वो वेन में नहीं लगेगा। और फिर आती है एक और जो हम इंजेक्शन का रूट वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है
सब कट यानी कि आप स्किन उठाएंगे, स्किन उठा के स्किन के नीचे जिल्द में जो लगाएंगे, गर्दन के अंदर जो इंजेक्शन लगता है वैक्सीन का, वो सब कट आता है, उसे हम कहते हैं सबकुटेनियस। ये रूट्स हैं बर्ड के अंदर किसी भी इंजेक्शन को लगाने के। लिहाजा समझें कि आपको डॉक्टर ने बताया क्या है। नहीं समझ आती दोबारा पूछें। टैबलेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, करना भी है कि नहीं करना, सिरप्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सिरिंज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपने शेयर करना है। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अगर कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग की बुक पढ़ना चाहते हैं आप, उर्दू के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश वाले वर्जन के ऊपर काम हो रहा है, वो PDF में अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा। अभी हार्ड कॉपी उर्दू के अंदर बुक पूरे पाकिस्तान में हम डिस्पैच कर रहे हैं। PR मैनेजर को रब्ता करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।